आज हम देखेंगे कि आप किस तरह से कॉपी ट्रेड पर अपने अकाउंट की जो है वो रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। ऊपर जो है एड्रेस बार में आपके पास आपने लिखना है copytrade.startrader.com। उसके बाद जो है आपके पास ये कॉपी ट्रेड का पोर्टल है। यहाँ पर आपने अपना सर्वर सेलेक्ट करना है। तीसरे नंबर पे जो है वो सर्वर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने अपना अकाउंट नंबर और पासवर्ड लिख के यहाँ पर इसको लॉगिन करना है। जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे तो आपके पास जो है एक न्यू पेज खुलकर आएगा, जहाँ पर आपके पास जो है सारी इन्फॉर्मेशन होगी आपके अकाउंट से रिलेटेड, आपके प्रोवाइडर से रिलेटेड। यहाँ पर आपका जो है प्रोवाइडर मेंशन किया गया है, नीचे लिखा हुआ है रिस्क इज़ योर्स 200 का ये अकाउंट है। तो आपने यहाँ पर अपने प्रोवाइडर को पहले क्लिक करना है। जैसे ही प्रोवाइडर को क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास एक्शन लिखा हुआ आएगा। एक्शन में आप अपने अकाउंट को सस्पेंड कर सकते हैं और अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर अपनी रिस्क मैनेजमेंट करनी है तो हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर हमारे पास सब्सक्रिप्शन स्ट्रैटेजीज जो है वो लिखी हुई आएंगी। यहाँ पर जो है हम जाके पहले सब्सक्रिप्शन स्ट्रैटेजी को क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने इस सबसे पहले सब्सक्रिप्शन स्ट्रैटेजी जो है उसको हमने कवर करना है। यहाँ पर आपके पास जो है ऑटो स्केलिंग आएगी। आपने ऑटो स्केलिंग में जो है यही रखनी है, ऑटो स्केल ही रहने देना है उसको। उसके बाद आपके पास बैलेंस आएगा। बैलेंस आप उस सूरत में रखेंगे, आपने ये बात याद रखनी है कि अगर आपका बैलेंस ज़्यादा है और इक्विटी कम है यानी कि क्रेडिट कम है तो आपने यहाँ पर बैलेंस ही रखना है। और अगर आपके पास आपका क्रेडिट ज़्यादा है और बैलेंस कम है तो आप यहाँ पर जो है वो क्रेडिट यानी कि इक्विटी को रखेंगे। मोस्टली हमारे पास जो है बैलेंस ज़्यादा होता है और हमारा क्रेडिट कम होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो बैलेंस के ऑप्शन को जो है वो सेलेक्ट करेंगे। बैलेंस के ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है। बैलेंस के ऑप्शन के बाद आप नीचे जो है रेशो इसको 1 ही रहने देंगे। अच्छा, इसके बाद जो है आपने स्किप लो वॉल्यूम को ऐसे ही रहने देना है, सेलेक्ट करना है स्किप लो वॉल्यूम, और इसके बाद जो है हम इसको जो है वो कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे हमारे पास जो है एक और पेज जो है वो खुल के आ जाएगा। यहाँ पर हमने अब क्या करना है, यहाँ पर हमारी जो है सब्सक्रिप्शन डन हो गई है, ठीक है, अबाउट ऑटो स्केलिंग से रिलेटेड। अब जो है हम दूसरी वाली जो हमारे पास करेक्शन है वहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखें आपके राइट हैंड पे जो है एडिट का ऑप्शन आ रहा होगा। आपने जो है करेक्शन पे जाके एडिट के ऑप्शन को जो है वो क्लिक करना है। जब आप एडिट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पर ये देखना है कि सबसे बड़ी लॉट जो है वो कौन सी होनी चाहिए। अगर आपका 200 का अकाउंट है तो आप एक लॉट साइज़ को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका 500 का अकाउंट है तो आप यहाँ पर 2 को सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपका 1000 का अकाउंट है तो आप यहाँ पर जो है वो 5 को सेलेक्ट करेंगे। अगर मेरा 200 का अकाउंट है तो मैंने यहाँ पर एक लॉट साइज़ को सेलेक्ट करना है। अगर प्रोवाइडर आपकी फॉर एग्जांपल 500 का अकाउंट है और प्रोवाइडर आपकी 5 से ज़्यादा कोई ट्रेड लगाता है तो आपका जो ऑप्शन है वो स्केल डाउन हो जाएगा। यानी कि आपके पास जो है भले प्रोवाइडर 6 ट्रेड लगाए या 7 ट्रेड लगाए, लेकिन आपके पास जो है सिर्फ 5 ही ट्रेड लगेंगी, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं लगेंगी। लेकिन आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि आपने जो है स्केल डाउन के ऑप्शन में, एक्शन के ऑप्शन में जाके स्केल डाउन करके जो है उसको सेव चेंजेस करना है। इस तरह आपकी सब्सक्रिप्शन हो जाएगी। इसके बाद जो है हमारे पास आ जाएगा आपका करेक्शन हम कर चुके हैं। अब आ जाएगा हमारा रिस्क मैनेजमेंट। आपके राइट हैंड पे क्रिएट का ऑप्शन आएगा। आपने पैरामीटर्स में जो है फ्लोटिंग लॉस जो है उसको आपने सेलेक्ट करना है। फ्लोटिंग लॉस, अच्छा, यहाँ पर जो है आपका अगर 200 का अकाउंट है तो आपने जो है अपना 5000 जो है वो लॉस जो है नीचे लिखना होगा थ्रेशोल्ड में। अगर आपका जो है 5000 का अकाउंट है तो आपने अपना फ्लोटिंग लॉस जो है वो आपने 10,000 रखना है। और अगर आपका 1000 का अकाउंट है तो आपने फ्लोटिंग लॉस जो है वो 30,000 रखना है। अगर मार्केट जो है मूवमेंट करती भी है तो आपने अपना यहाँ पर जो है थ्रेशोल्ड सेलेक्ट किया हुआ होगा, आपने कितना जो है लॉस वो यहाँ पर बेयर करना है। इसके बाद जो है नीचे आपके पास जो है सब्सक्रिप्शन एक्शन आएगा, यहाँ पे आपने कीप करना है ताकि आपके पास जो है अगली ट्रेड्स आती रहें। इससे ये होगा कि आपकी जो पुरानी ट्रेड्स हैं वो अगर फॉर एग्जांपल वो लॉस में चल रही हैं तो नीचे से जो ट्रेड्स लगेंगी वो आपके अकाउंट को जो है वो रिकवर करती जाएंगी अगर मार्केट हमारे फेवर में रहती है। इसके बाद हमारे पास जो है एक और ऑप्शन आता है, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के बाद यहाँ पर हम कीप कर देंगे सब्सक्रिप्शन एक्शन में। इसके बाद जो है हमारे पास ट्रेडिंग एक्शन आता है।
ट्रेडिंग एक्शन में जो है आपने यहाँ पर थर्ड वाला क्लोज प्रॉफिटेबल को सेलेक्ट करना है। इट मीन्स कि आपकी जो है सबसे अनप्रॉफिटेबल ट्रेड जो होगी वो क्लोज हो जाएगी और बाकी जो ट्रेड्स नीचे से हमने कीप की हुई हैं वो आपके अकाउंट को जो है वो रिकवर कर सकती हैं। हमने ये वाला ऑप्शन इसलिए लिया है कि अगर मार्केट का 30,000 का फॉर एग्जांपल थ्रेशोल्ड फ्लोटिंग लॉस हो भी गया तो नीचे वाली ट्रेड्स जो हैं ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर आ जाए और वो आपकी जो नीचे जो ट्रेड्स हैं लगी हुई हैं वो प्रॉफिट में जाके आपका जो अकाउंट है उसको रिकवर कर दें। अगर आप क्लोज ऑल कर देंगे तो आपकी जो अकाउंट है वो आपका जो लॉस है वो वहाँ पर बुक हो जाएगा और आपका अकाउंट रिकवर नहीं होगा। इसलिए हम ये तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं क्लोज अनप्रॉफिटेबल का, कि जो भी सबसे बड़ी अनप्रॉफिटेबल लॉस वो जो होगी ट्रेड आपकी लगी हुई वो माइनस में कट जाएगी और जो नीचे से ट्रेड्स हमने कीप की हुई हैं वो जो पॉसिबिलिटी है कि आपका अकाउंट जो है वो उसको रिकवर करती हुई चली जाए। इसके बाद जो है आप अपने अकाउंट को जो है वो क्रिएट कर देंगे। इट मीन्स कि आप जो है ये पूरी की पूरी सब्सक्रिप्शन जो है वो हासिल कर लेंगे। इस तरह आपके अकाउंट की जो है वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगी। थैंक यू।